नमस्कार दोस्तों, आज 21 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार है। बिहार की राजनीति से लेकर अपराध तक हर ओर हलचल मची हुई है। आज की प्रमुख खबरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा में 820 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। पटना जंक्शन का अंडरग्राउंड सबवे प्रोजेक्ट अटक सकता है। गया में एक केमिकल ट्रक में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आइए जानते हैं, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की टॉप 18 ब्रेकिंग न्यूज। बिहार के विकास को नई गति देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा में 820 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने 363 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में विकास की गति को और तेज किया जाएगा। पटना के विकास को बड़ा झटका लगने की आशंका है। पटना जंक्शन के अंडरग्राउंड सबवे प्रोजेक्ट में तकनीकी दिक्कतों के चलते देरी हो रही है। यह प्रोजेक्ट यात्रियों की सुविधा के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन अब इसके अटकने की संभावना है। रेलवे के सूत्रों के अनुसार भूमिगत जल स्तर और मिट्टी की स्थिति को देखते हुए प्रोजेक्ट की समीक्षा की जा रही है। गया जिले में आज सुबह एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची। शहर के मुख्य मार्ग पर केमिकल से भरा एक ट्रक अचानक आग की चपेट में आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जो देखते ही देखते भयंकर रूप ले गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। पुलिस के मुताबिक ट्रक में ज्वलनशील रसायन भरा था, जिससे आग और भी खतरनाक हो गई थी। हालांकि ड्राइवर और खलासी ने समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। इस घटना से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखा। यातायात पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक डाइवर्ट किया और आसपास के इलाके को खाली करवाया। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और प्रत्येक कक्ष में 2 निरीक्षक तैनात किए जाएंगे। परीक्षा की तैयारियों के बीच मुजफ्फरपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। घर में ड्रग्स लेते एक बीपीएससी टीचर का वीडियो सामने आया है और पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। पत्नी बोली, पति मुझे बेचना चाहता है, 3 महीने से मायके में छिपकर रह रही हूँ। महिला थाना प्रभारी के अनुसार पीड़िता की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जांच में दोषी पाए जाने पर शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्व विभाग में बड़ी कार्रवाई हुई है। निगरानी विभाग ने एक राजस्व कर्मचारी को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कर्मचारी एक आम नागरिक से जमीन के दस्तावेज बनाने के एवज में यह रिश्वत मांग रहा था। किशनगंज में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की की जबरन शादी को रोका है। 14 वर्षीय लड़की की शादी उसके परिवार वाले करवा रहे थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शादी रुकवा दी और परिवार को बाल विवाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। औरंगाबाद में शराब तस्करी का एक अनोखा मामला सामने आया है। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो अपने शरीर पर टेप से शराब की बोतलें चिपकाकर तस्करी कर रहा था। जांच में पता चला कि यह गिरोह पिछले कई महीनों से इसी तरीके से शराब की तस्करी कर रहा था। जामुई से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक युवती ने बीए का फॉर्म भरने के बहाने घर से निकलकर अपनी मर्जी से शादी कर ली। परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में पता चला कि युवती ने अपनी पसंद के युवक से विवाह कर लिया है। कटिहार में रेलवे पुलिस की सतर्कता से एक बुजुर्ग दंपति की जान बच गई। ट्रेन में अचानक तबीयत खराब होने पर रेलवे पुलिस ने तत्काल मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई। डॉक्टरों ने बताया कि समय पर इलाज मिलने से बड़ी दुर्घटना टल गई। नालंदा में राजद नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा भी जारी है। आज नालंदा में उन्होंने 820 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में विकास की गति को कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने 263 योजनाओं का उद्घाटन भी किया और जनता से सीधा संवाद किया। विधानसभा में भी गर्मागर्म माहौल रहा। विपक्ष ने सरकार को घेरा और कई मुद्दों पर हंगामा किया। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने जमकर नारेबाजी की। सरकार की ओर से मंत्रियों ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और विकास कार्यों का ब्यौरा पेश किया। मंत्रिमंडल में एक नए चेहरे को शामिल किया गया है। हालांकि इस नियुक्ति को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। नए मंत्री की मां का 2 दिन पहले निधन हुआ था, फिर भी उन्होंने पद की शपथ ली। कुछ लोगों ने इसे अनुचित बताया, जबकि कुछ ने इसे कर्तव्य निर्वाह की मिसाल माना। किशनगंज में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। सीट शेयरिंग को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। सभी दलों ने एकजुटता का संदेश दिया और आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दावा किया। नेपाल से आए जंगली हाथियों ने किशनगंज के सीमावर्ती इलाकों में दहशत फैला रखी है। हाथियों ने कई एकड़ फसल को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है। हाजीपुर के एक स्कूल में छात्रा से बदसलूकी के आरोपी शिक्षक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। स्कूल प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस घटना के बाद जिले के सभी स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबरों का सार यही था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा, पटना जंक्शन का सबवे प्रोजेक्ट, गया में एक केमिकल ट्रक में लगी आग और तेजस्वी यादव के बयान ने आज पूरे बिहार का ध्यान खींचा। कल के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि पटना जंक्शन के सबवे प्रोजेक्ट को लेकर क्या है नया अपडेट और गया की घटना में क्या निकला सामने। साथ ही जानेंगे बिहार बोर्ड परीक्षाओं को लेकर नई गाइडलाइंस और बीएसएफ की सीमावर्ती इलाकों में विशेष मुहिम की पूरी जानकारी। मैं अभिषेक, बिहार की धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। याद रखिए, सटीक खबरें, विश्वसनीय विश्लेषण सिर्फ हमारे साथ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।